ओपन करवा लेते हैं। पेंट को यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, हम वर्ड पैड को ओपन कर लेते हैं। वर्ड पैड को ओपन करते ही आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। वर्ड पैड के अंदर सबसे ऊपर वाला होता जो होता है आपका टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर होते हैं आपके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार है। टाइटल बार के अंदर कोई भी आपको न्यू पेज इंसर्ट करवाना, ओपन इंसर्ट करवाना, सेव इंसर्ट करवाना है तो आप टाइटल बार के अंदर करवा सकते हो। फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट, जहाँ पे अगर आपकी फाइल सेव है वो आप इसके अंदर ओपन करें, उसका नाम दिखाई देगा। मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है। ये है वर्ड पैड का टाइटल बार। टाइटल का बार के नीचे आ जाता है आपका टैब और मेन्यू बार। मेन्यू बार में सबसे पहला ऑप्शन है फाइल मेन्यू का। फिर नीचे आ जाता है आपका रिबन। रिबन से नीचे आ जाता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वर्क एरिया। वर्क एरिया का काम क्या होता है, जहाँ पे आप कोई भी काम करते हो। इसके अंदर नीचे आपको दिखाई देगा स्टेटस बार। स्टेटस बार के बाद हम आ जाते हैं फाइल मेन्यू पे। फाइल मेन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, सबसे पहला ऑप्शन है न्यू। कोई भी अगर आपको न्यू पेज लेना तो आप यहाँ से न्यू पेज ले सकते हो। ओपन, कोई भी फाइल अगर आपको ओपन करनी है तो आप यहाँ से फाइल को ओपन करवा सकते हो, ओपन इंसर्ट करवा सकते हो। कोई भी फाइल को अगर आपको सेव करना है, यहाँ से सेव कर सकते हो। किसी भी फाइल को उसका नाम चेंज करके सेव करना है तो सेव ऐसे सेव कर सकते हो। किसी भी फाइल का, किसी भी पेज का आपको प्रिंट निकालना, प्रिंट से आप प्रिंट निकाल सकते हो। पेज सेटअप, पेज सेटअप के क्लिक करोगे, जैसे नोटपैड के अंदर आप देख रहे थे कि नोटपैड के अंदर आप किस तरह से एक पेज का सेटअप कर रहे हो, उसी तरह से किसी भी पेज का सेटअप आपको करना है, आप यहाँ से पेज का सेटअप को कर सकते हो। ओके कर लेते हैं, अब आगे आ जाते हैं। सेंड ईमेल, ईमेल भेजनी है। अबाउट वर्ड पैड, अबाउट वर्ड पैड, वर्ड पैड कौन सी विंडो में चला रहे हो, इसका वो ऐसा ही बिल्ड मॉडल क्या है, कौन सा मॉडल, इसका सारी जानकारी। अब आ जाते हैं होम पे। होम पे जैसे ही आप आओगे, होम के पे आपको दिखाई देगा कट कॉपी पेस्ट। कोई भी वर्ड को कट करना, कोई भी वर्ड को कॉपी करना, उसे पेस्ट करना, आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हो। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एक टाइप करवा लेता हूँ नेम, और नीचे टाइप करवा लेता हूँ क्लास, और नीचे टाइप करवा लेता हूँ रोल, और नीचे टाइप करवा लेता हूँ सब्जेक्ट, और इसके नीचे मोबाइल। तो देखिए इस तरह से मैंने एक नाम लिखवाए हैं, क्लास लिखवाई, रोल नंबर लिखवाए हैं, सब्जेक्ट लिखवाए। इनका अगर मुझे स्टाइल चेंज करना है, मैं यहाँ से इनका आऊँगा, और अगर मुझे स्टाइल चेंज करना है, मैं यहाँ से इनका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे इनका साइज यहाँ से इंक्रीज करना, साइज बढ़ाना, यहाँ से मैं साइज बढ़ा सकता हूँ। एक एक करके मुझे अगर इनका साइज बढ़ाना है तो ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करूंगा, ये फॉन्ट ग्रो होते चले जाएंगे, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। अगर एक एक करके साइज इनका मुझे कम करना, श्रिंक करना है, तो मैं इन्हें छोटा इस तरह से एक एक करके वन बाय वन डिक्रीज, वन बाय वन इंक्रीज। अगर टेक्स्ट को मुझे बोल्ड करना है, बारीक दिखाना है, तो मैं बोल्ड कर दूंगा। अगर मुझे टेक्स्ट को इटैलिक करना है, टेढ़ा करना, तो इस तरह से मैं टेढ़ा कर दूंगा। उससे आगे होता अंडरलाइन। अगर मुझे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन दिखानी तो इस तरह से अंडरलाइन आ जाएगी। उससे आगे होता है वर्ड कट। वर्ड कट का जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख लेता हूँ, इस तरह से यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, या फिर मैं इसके अंदर वर्ड पैड के अंदर कोई स्टोरी टाइप कर रहा हूँ, कोई भी मैं आर्टिकल तैयार कर रहा हूँ, अगर मुझे दिखाना पड़ जाए और उसके अंदर वो वर्ड मैं डिलीट नहीं करना चाहता और उसके अंदर रखना चाहता हूँ, अगर मुझे दिखाना पड़ जाए कि ये वर्ड मेरे कोई काम के नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आओगे स्ट्रिक थ्रो पे। स्ट्रिक थ्रो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ये वर्ड आपके कट हो जाएंगे। जो भी इस फाइल को, इस पेज को ओपन करेगा, उसे पता चल जाएगा कि ये वर्ड आपने काट कट कर रखे, ये वर्ड कोई काम के नहीं है। इसका यूज ये होता है। ये था जी आपका किस तरह से बोल्ड करते हो, किस तरह से स्टाइल चेंज करते हो, किस तरह से वन बाय वन इंक्रीज और इंक्रीज डिक्रीज साइज कर रहे हो, किस तरह से साइज को बढ़ा रहे हो। अब आ जाते हैं हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का काम क्या होता है। तो देखिए हम एंटर करवा लेते हैं यहाँ पे। एंटर करवा के मैं यहाँ से सबस्क्रिप्ट का बताता हूँ आप सबको कि सबस्क्रिप्ट का काम क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ जो भी वर्ड लिखूँ इसके नीचे लिखता हुआ चलूँ, तो मैं यहाँ से सबस्क्रिप्ट लगा दूंगा। अगर मैं कोई भी वर्ड लिखूंगा, काउंटिंग लिखूंगा, तो इसके नीचे लिखती हुई चलेगी। फिर उससे आगे एंटर करा लेते हैं सुपरस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट का काम होता है टेक्स्ट को, ये मेरे नॉर्मल टेक्स्ट है, अगर मैं सुपरस्क्रिप्ट लगा देता हूँ, अगर यहाँ से मैं क्लिक करूंगा, सुपरस्क्रिप्ट है, जो भी वर्ड लिखूंगा वर्डिंग के टेक्स्ट के ऊपर लिखता हुआ चले जाएगा इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा है एग्जाम्पल सबस्क्रिप्ट का और सुपरस्क्रिप्ट का हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे मैं H2O टाइप करवा लेता हूँ।
और H2 और O, ये था H2O। और एक H2H लिख के मैं यहाँ से सबस्क्रिप्ट को लगा देता हूँ और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और सबस्क्रिप्ट को हटा के यहाँ पे O लिख देता हूँ एंड इसके नीचे हम एक लिख देते हैं 10th ऐसे, और एक 10th में लिखता हूँ यहाँ से 10th लिख के यहाँ से मैं सुपरस्क्रिप्ट लगा दूंगा और TH लिख, इस तरह से। ये आपके पास दो तरीके थे, ऊपर दो तरीके आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ये इस तरह से। ये तो आपकी सबस्क्रिप्ट है, ये सुपर, ये सब, ये सुपर। अगर कोई भी मैथ का फॉर्मूला या फिर आपको साइंस का फॉर्मूला इस तरह से लिखना पड़ जाए तो आप इस तरह से वो फॉर्मूला लिख सकते हो। उससे आगे आ जाता कोई भी टेक्स्ट का अगर आपको कलर चेंज करना, जैसे मेरे पास ये डाटा था, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसके पहले सिलेक्ट कर लूंगा, सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाऊंगा, यहाँ पे मुझे इनका जो भी कलर चाहिए वो कलर मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। इस तरह से इन टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। उससे आगे जैसे मुझे कोई भी लाइन को हाईलाइट करना है, हाईलाइट करना, तो मैं इस तरह से उस लाइन को हाईलाइट कर सकता हूँ। किसी भी टेक्स्ट को आप राइट लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो तो इस तरह से राइट लेफ्ट अलाइन कर सकते हो यहाँ से नोटपैड के पैराग्राफ के अंदर से। किसी भी पैराग्राफ के अंदर पॉइंट नंबर लाइन के अंदर ABC और रोमन राइटिंग अगर आप दिखाना चाहते हो तो इस तरह से रोमन राइटिंग दिखा सकते हो। किसी भी पैराग्राफ को राइट से एक साथ एक समान रखना तो यहाँ से रख सकते हो, सेंटर से एक समान रखना तो यहाँ से रख सकते हो, लेफ्ट से एक समान रखना तो यहाँ से रख सकते हो, और दोनों साइड से एक समान रखना तो यहाँ से रख सकते हो। उससे आगे होता है यहाँ पे पिक्चर्स का, कोई भी फोटो इसके अंदर आपको इंसर्ट करवानी है तो आप यहाँ से पिक्चर्स को लोगे, दिस PC के अंदर जाओगे, जहाँ पे आपकी वो इमेज है वहां से जाओगे, वो आप इमेज आपकी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। उससे आगे है आपका पेंट ड्राइंग। पेंट ड्राइंग पे जैसे ही आप जाओगे पेंट ओपन हो जाएगा। पेंट के अंदर आप कोई भी काम करोगे, जैसे मैं यहाँ पे ये सर्कल ड्रा करवा रहा हूँ और इस सर्कल के अंदर मैं यहाँ से कलर करवा लेता हूँ फील, येलो कलर हम इसके अंदर ले लेते हैं, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक ये लाइनिंग, और इस लाइनिंग को इसके सर्कल के बीचों बीच ले लेते हैं और इस लाइनिंग का कलर चेंज कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं इस तरह से टेढ़ी, और इस तरह से यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी इसको कर लेते हैं। अब ले लेते हैं एक इस तरह से लाइनिंग और इसके दोनों तरफ हम इस लाइनिंग को लगा देते हैं जो हमने सब कर लिया था इस तरह से। अब आप इसके अंदर कलर चेंज करना है, हम फिर से इसके अंदर आएंगे पेंट के अंदर और इसके अंदर रेड कलर पे आएंगे इस तरह से, और एक जगह में हम अलग अलग कलर कर लेते हैं। इस लाइनिंग के अंदर ये कलर, इस लाइनिंग के अंदर। अब मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, मिनिमाइज करके आप देखो कि आपने जो पेंट के अंदर ड्रॉ किया था वो आपका यहाँ पे वर्ड के अंदर आ चुका है। उससे आगे हम देखेंगे, आपने देखा कि आप किस तरह से फोटो इंसर्ट करवा रहे हो, किस तरह से पेंट के अंदर कोई काम कर रहे हो इंसर्ट करवा रहे हो। अब डेट एंड टाइम आ जाता है। अगर डेट एंड टाइम पे जैसे ही क्लिक करोगे हर तरह के आपको फॉर्मेट दिखाई दे जाएंगे। जिस भी फॉर्मेट में अगर टाइम डेट और टाइम आपको चाहिए उस फॉर्मेट पे क्लिक कर लेना, लेफ्ट माउस का, और ओके कर देना। ओके करके इस तरह से डेट एंड टाइम आपके पास इंसर्ट हो जाएगी। एंटर करवा लेते हैं। अब आ जाते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप कोई भी, आपको तरह तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, MS वर्ड भी है, पैकेज भी है, और स्कैन भी है, फोटोशॉप भी है। जिस भी शीट पे आप काम करना चाहते हो उस पे ओके कर देना। जैसे मैं एक्सेल शीट पे काम करता हूँ, ओके करूंगा, मेरी एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। इसके अंदर मैं जो भी डाटा एंट्री करवाऊंगा, यहाँ पे नेम, क्लास और रोल नंबर, और यहाँ पे कर लेते हैं मोबाइल, कुछ नहीं। और यहाँ पे कर मैं एक्सेल के अंदर इस तरह से डाटा इंसर्ट करवा लूंगा और इसे मिनिमाइज कर दूंगा। मिनिमाइज करके जैसे ही यहाँ पे आऊंगा आप देखो कि एक्सेल का आपने जो जहाँ पे एक्सेल के अंदर काम किया था वो सेम काम आपका यहाँ पे वर्ड पैड के अंदर आ चुका है। उसी तरह से यहाँ पे फाइंड है, कोई भी वर्ड आपको फाइंड करना है, इसकी शॉर्टकट की आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, F कंट्रोल प्लस में है फाइंड द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। अगर इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी वर्ड आपको फाइंड करना, ढूंढना है तो आप यहाँ से कंट्रोल F हम प्रेस कर लेते हैं। कंट्रोल F प्रेस करके हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं वेडनेसडे, वेडनेसडे।
यहाँ पे जो वेडनेसडे यहाँ पे है फाइंड कर दूंगा, तो इस तरह से फाइंड हो जाएगा। ये हमने कोई भी वर्ड ढूंढना है, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट बनाए हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे वर्ड हैं 100 वर्ड हैं, 100 वर्ड के अंदर मिलते जुलते बहुत सारे वर्ड हैं, उनके बीच में मुझे कोई वर्ड ढूंढना है तो मैं यहाँ से ढूंढ सकता हूँ। फिर आता है रिप्लेस। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में एच। जैसे वेडनेसडे हमने फाइंड किया था, मैं उस वर्ड को बदलना चाहता हूँ, पहले तो यहाँ से मैं करूंगा वेडनेसडे को फाइंड, और फाइंड एक बार हम इसको रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल एच यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, फाइंड करते हैं, फाइंड हो जाएगा। और मैं यहाँ पे इसे बदलना चाहता हूँ मंडे के या संडे के अंदर, इसे हम चेंज कर लेते हैं SUNDAY। हम यहाँ पे संडे में जैसे ही करूंगा ये रिप्लेस होके संडे बन जाएगा यहाँ। ये होता है जी रिप्लेस का काम, अगर कोई भी वर्ड आपको रिप्लेस करना है। तो आपने देखा कि होम के अंदर एक होता लास्ट में सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल करोगे तो कंप्लीट पेज आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि फाइल मेनू, वर्ड पैड के अंदर फाइल मेनू के अंदर क्या क्या काम है, टाइटल बार के अंदर क्या क्या काम है, होम मेन्यू के अंदर कट कॉपी पेस्ट है, स्टाइल चेंज करना है, बोल्ड करना, इटैलिक करना है, हाईलाइट करना, कोई भी टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर अलाइन करना है, पैराग्राफ के अंदर स्पेस को कम या ज़्यादा करना है, आप यहाँ से पैराग्राफ के अंदर स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। कोई भी फोटो को आप किस तरह से इसके अंदर इंसर्ट करवाओगे, कोई भी पेंट के अंदर अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो इसके अंदर इंसर्ट किस तरह से कराओगे, डेट एंड टाइम किस तरह से यहाँ पे इंसर्ट करवाओगे, और यहाँ पे कोई भी एक्सेल का अडोब फोटो स्कैन का काम करे वो किस तरह से इंसर्ट करवाओगे। फिर होता है फाइंड। फाइंड के अंदर देखा आपने यहाँ पे पहले वेडनेसडे था, अब हमने रिप्लेस करके संडे कर दिया। फिर आपने रिप्लेस देखा, रिप्लेस के अंदर हमने जो वर्ड चेंज किया था, सेलेक्ट ऑल के अंदर हमारा कंप्लीटली पेज सेलेक्ट हो गया था। इतना था आपका वर्ड पैड का होम टैब, बाकी हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है, आगे हम कल वाली वीडियो में आगे वाला सारा जो जो होता हम देखेंगे। धन्यवाद आज के लिए सुनने को, थैंक यू।